Hello children, welcome to the class and let me introduce first. My name is Bharti Dikshit. I am your teacher and you are my student and I am welcoming you in the new class with a new book and a new chapter, and that is हाउसेस अराउंड अस। हमारे आसपास के घर कैसे होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये जानेंगे आज हम इस चैप्टर से। बट बिफोर दिस लेट मी रिमाइंड यू, आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट एंड वी आर कनेक्टेड ऑन एन ऑनलाइन क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एन आइडल होम। एक आइडल होम, आइडल मतलब एक जो सबकी नज़रों में जो होता है ना कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, तो उस चीज़ को हम आइडल बोलते हैं। तो आइडल होम, एक आइडल होम कैसा होता है जिसमें सारी चीज़ परफेक्ट हो, वो किस तरह का होता है? एन आइडल होम इज़ वन दैट इज़ कंफर्टेबल, क्लीन एंड हैज़ सेपरेटेड रूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। एक आइडल होम वैसा घर होता है जिसमें कि जो कंफर्टेबल हो, जिसमें हम कंफर्टेबली रह सकें, जिसमें क्लीन हो, साफ़ हो। ऑफकोर्स सबको साफ़ घर अच्छा लगता है ना, और हर काम के लिए, हर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पे एक डिफरेंट रूम हो। नाउ आस्क योरसेल्फ व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ एन आइडल हाउस। तो अब आप अपने आप से जानिए, पूछिए कि एक आइडल हाउस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। क्या उसमें एक अलग से किचन होना चाहिए, बेडरूम्स अलग होने चाहिए, स्टडी रूम अलग होना चाहिए, लिविंग एरिया अलग होना चाहिए, है ना? तो ऐसा होता है एक आइडल होम। थिंक एंड आंसर, वाई शुड वी ग्रो मोर एंड मोर ग्रीन प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हमें अपने घर के आसपास ग्रीन प्लांट्स क्यों ग्रो करने चाहिए? द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ हाउस आर सनलाइट, वेंटिलेशन एंड सैनिटेशंस। तीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं एक अच्छे घर के लिए, क्लीन घर के लिए, एक साफ़ सुथरे घर के लिए और घर को जर्म फ्री रखने के लिए, वो होते हैं सनलाइट, वेंटिलेशन और सैनिटेशन। सनलाइट इन द हाउस मेक इट ब्राइट एंड चेयरफुल। सनलाइट आने से घर ब्राइट और चेयरफुल नज़र आता है। सनलाइट ऑल्सो किल्स डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स एंड डिसइंफेक्ट द हाउस। सनलाइट के आने से घर के अंदर के जर्म्स मर जाते हैं और वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। एन आइडल हाउस शुड हैव इनफ डोर्स, विंडोज एंड एन ओपन कोर्टयार्ड और बालकनी टू लेट सनलाइट एंटर द हाउस। एक आइडल घर में ऐसे डोर, विंडोज़ प्रॉपर होने चाहिए और बालकनी होनी चाहिए जहाँ से कि सनलाइट घर के अंदर एंटर कर सके और हमारे घर को जर्म फ्री कर सके। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द हाउस हेयर। देन वी हैव वेंटिलेशन। Open windows, door and ventilators allow the free flow of fresh air and light in the house. Ventilation होता है कि घर में easily हवा पास हो सके, हवा आ सके, लाइट आ सके, है ना? तो जो घर की जो खराब हवा है वो बाहर जा सके और हम easily घर में अच्छे से सांस ले सके, खुली हवा में घर में भी सांस ले सके। तो ओपन विंडो, डोर, वेंटिलेटर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं कि बाहर से अच्छी हवा, लाइट जो है घर में एंटर करे और बाहर अंदर की जो दूषित हवा है वो घर के बाहर जाए। Such circulation of fresh air and light in the house is called ventilation. और लाइट के और हवा के इसी सर्कुलेशन को वेंटिलेशन कहा जाता है। So the house must have enough windows and doors to let the fresh air in the stale air out. तो इससे क्या होता है कि जो घर के खिड़की दरवाजे हैं वो घर की जो स्टेल एयर होते हैं, यानी जो दूषित एयर होती है, उसको बाहर भेजते हैं और घर के विंडोज़ और डोर से जो बाहर की फ्रेश एयर होती है वो घर के अंदर आती है। देन वी हैव सैनिटेशन। प्रॉपर ड्रेनेज और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द हाउस इज कॉल्ड सैनिटेशन। प्रॉपर ड्रेनेज यानी जो भी घर का वेस्ट वाटर वगैरह होता है वो इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, नाली वगैरह सिस्टम हो, डिस्पोजल वेस्ट इजीली घर से हम डिस्पोज कर सकें। अ लॉट ऑफ वेस्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन हाउस। हमारे घर में बहुत तरह का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। द डर्टी वाटर फ्रॉम किचन, वॉशिंग मशीन, बाथरूम इज़ कॉल्ड सुलेज। तो जो किचन से, बाथरूम से और वॉशिंग मशीन से जो भी गंदा पानी निकलता है उसको सुलेज कहते हैं। द वेस्ट फ्रॉम टॉयलेट्स दैट गेट मिक्स विद डर्टी वाटर इज़ कॉल्ड सीवेज। और जब टॉयलेट का जो वेस्ट होता है वो गंदे पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको सीवेज कहते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर जो डिस्पोजल होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल का जो भी डिस्पोजल होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। वो सही, उसको कूड़े को हम ईजिली या गंदे पानी को ईजिली हम घर से ड्रेन आउट कर सकें, इसके लिए प्रॉपर सैनिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। वी शुड चेक ऑल द पाइप्स एंड ड्रेन्स। हमें हमारे घर के जो पाइप्स और ड्रेन्स होते हैं उनको चेक करते रहना चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो ब्लॉकेज, ताकि उनमें ब्लॉकेज ना हो और ईजिली घर से ड्रेनेज सिस्टम रन करता रहे। देन वी हैव एक्टिविटी बूम, डूज।
Throw the garbage in correct disposal bins in our colonies. Keep garbage in covered dustbin. Remove all cobwebs regularly. Sweep and mop the house regularly. Then we have don'ts. Do not throw garbage on the road or just outside the door of your house. Do not keep water uncovered everywhere in the house. Do not let water gather in drains etc. near your house. Then we have हाउसेज इन डिफरेंट रीजन. अलग अलग रीजन्स में जिस तरह का जहाँ का क्लाइमेट होता है वहाँ पे वैसे ही हाउसेज की ज़रूरत होती है. लाइक अगर आप बहुत स्नोइंग एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे इग्लूज़ के घर बना के रहे जाते हैं. इग्लूज़ होता है बर्फ़ के बहुत बड़े आइस ब्लॉक्स होते हैं, उनसे ही घर बनाते हैं, उसी में ही लोग अपना गुजर बसर करते हैं क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे ब्रिक्स वाले घर चल नहीं पाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग तरह के रीजन्स में अलग अलग कैसे घर होंगे ये हम जानेंगे अब यहाँ से. पर उससे पहले थिंक एंड आंसर, वाई आर हाउसेज इन जापान मेड अप ऑफ वुड. जापान में घर वुड के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंटली वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामी आती है. तो जब इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स वगैरह आएंगे तो वहाँ पे लोग क्या होगा कि अर्थक्वेक आया, घर टूट के गिरा और लोग बहुत ज़्यादा मरेंगे. तो इसलिए वहाँ पे वुड्स के घर बनाए जाते हैं जो कि अगर गिर भी जाएँ तो लोगों को ना ज़्यादा नुकसान होता है और ना ही उनको जान माल की हानि होती है. देन हाउसेज इन डिफरेंट रीजन. इन कोल्ड रीजन वुडन हाउसेज, जो ठंडे जगह होते हैं वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं. वुड कीप्स इनसाइड ऑफ द हाउस वेरी वार्म. लकड़ी के घर बनाने से जो घर के अंदर का एरिया है वो काफ़ी गर्म रहता है. वी फाइंड वुडन हाउसेज इन हिल स्टेशन सच एज ऊटी, कश्मीर, शिमला एक्सेट्रा. और इस तरह के वुडन हाउसेज हमें ऊटी, कश्मीर और शिमला जैसी जगहों में देखने को आसानी से मिल जाते हैं. देन वी हैव डिड यू नो इनसाइड द इग्लू द टेम्परेचर इज़ हाइयर देन आउटसाइड. यानी जैसे कि मैंने आपको बताया जो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल एरिया होते हैं वहाँ पे इग्लूज़ के घर यानी आइस ब्लॉक्स के घर बनाए जाते हैं और उनके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, यानी अंदर गर्म होता है और बाहर ठंड होती है. इग्लूज़, द पीपल हु लिव इन आर्टिक रीजन बिल्ड देयर हाउसेज विद स्लैब्स ऑफ स्नो. तो जो आर्कटिक रीजन में लोग रहते हैं वो आइस के बड़े बड़े ब्लॉक से अपना घर बनाते हैं. दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज एंड दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम आइसी कोल्ड विंड्स. इनको इग्लूज कहते हैं और ये कोल्ड विंड से लोगों की रक्षा करते हैं. द पीपल लिविंग इन दिस रीजन आर कॉल्ड एस्कीमोज. और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो एक स्पेशल कम्युनिटी के होते हैं जिसका नाम होता है एस्कीमोज. देन वी हैव इन हॉट एंड ड्राई रीजन मड और क्ले हाउसेज. हॉट और ड्राई रीजन्स में मड और क्ले के हाउसेस बनते हैं, मिट्टी के. हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान हैव हाउसेस मेड ऑफ मड. राजस्थान जैसी जगहों में आपको मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे. मड कीप्स द हाउस कूल. क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है तो मड के घर में ना घर ठंडे रहते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडे रहते हैं. तो आप राजस्थान जैसी जगहों में क्या देखने को मिलेंगे? आपको मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे. Then we have think and answer. Why do Egyptian paint the outside of their houses white? Egyptian यानी इजिप्ट जो कंट्री है वहाँ के लोग अपने घर को बाहर से वाइट क्यों पेंट करते हैं? तो इसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है और वाइट पेंट जो होता है वो गर्मी को दूर करता है. वो कोल्ड कलर होते हैं ना, तो वो अच्छी कोल्डनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और गर्मी को हमसे दूर रखता है, इसलिए वो बाहर वाइट पेंट करते हैं. देन वी हैव इन हॉट एंड वेट रीजन. जो हॉट गर्म और जो गीला रीजन होता है यानी ह्यूमिड जो रीजन होता है वहाँ पे किस तरह के घर होते हैं? हट्स. पीपल लिविंग इन हॉट एंड वेट रीजन यूज ग्रास, लीव्स एंड वाइन्स विच ग्रो देयर एंड आर अवेलेबल इन प्लेंटी टू बिल्ड देयर हट्स. तो ऐसी जगह पे जहाँ बहुत बारिश होती है, हॉट होता है और गर्मी भी होती है, ऐसी जगह पे लोग हट्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ईजिली वहाँ पे उनको अवेलेबल भी हो जाता है और वो उनके घर को ठंडा भी रखता है. देन वी हैव थिंक एंड आंसर. व्हाट डू यू थिंक द पीपल लिविंग इन द हॉट एंड वेट कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका यूज टू बिल्ड देयर हट्स. तो जो अफ्रीका का एक बहुत ही गर्म कॉन्टिनेंट माना गया है, बहुत ही गर्मी वहाँ पे होती है, तो वहाँ के लोग हट्स के लिए क्या यूज़ करते होंगे? तो ऑफकोर्स हट्स में तो मड्स वगैरह, मड, स्ट्रॉ, बैम्बूज यही सब यूज़ करके बनाया जाता है. देन वी हैव स्टिल्ट हाउसेज. स्टिल्ट हाउसेज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ये ऐसे एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ फ्रीक्वेंटली फ्लड्स बहुत ज़्यादा आती हैं. स्टिल्ट हाउसेज आर रेस्ड ऑन स्टिल्ट इन रीजन वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल. तो ऐसी जगहों में क्या होता है कि आप देख रहे हैं जो ये लकड़ी के बैम्बू लगे हुए हैं ना, या फिर ये रॉड भी हो सकते हैं, आयरन के रॉड के पे भी इनको खड़ा किया जा सकता है. तो इनके सपोर्ट से घर को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी आए, फ्लडिंग हो या कुछ भी हो तो घर में पानी ना घुसे. ठीक है. द रेज्ड हाउसेज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड
फ्लड वाटर। और ये जो रेज्ड हाउस, ऊपर उठे हुए घर होते हैं, ज़मीन से ऊपर उठे हुए घर होते हैं, ये लोगों को फ्लड वाटर से बचाते हैं। देन वी हैव टेम्परेरी हाउसेज। टेम्परेरी हाउसेज आर बिल्ड फॉर वेकेशन एंड कैंपिंग। तो टेम्परेरी हाउसेज वेकेशन कैंपिंग के लिए बनाए जाते हैं। समटाइम्स दे आर बिल्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट ऑफ रीजन। ये क्लाइमेट ऑफ रीजन को भी देखते हुए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज टेम्परेरी हाउसेज आर ऑफन बिल्ड ऑफ रिड वुड एंड कोकोनट लीव्ड बाय द फिशरमैन। तो जहाँ पे कोस्टल एरिया, जहाँ पे समुद्र का एरिया होता है, समुद्री किनारा होता है, वहाँ पे फिशरमैन्स के द्वारा ये कोकोनट से, वुड से, रीड से, इन सब चीज़ों से टेम्परेरी हाउसेस बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ फिशिंग करते हैं तो वो वहीं पे ही रहना पसंद कर लेते हैं। दीज हाउसेस डू नॉट लास्ट लॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, क्योंकि टेंट वगैरह से बने होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। पीपल आर नाउ यूजिंग बेटर मटेरियल टू बिल्ड मॉडर्न टेम्परेरी हाउसेज। आजकल के लोग अच्छे घर बनाने लग गए हैं, अच्छे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। एज दे आर टेम्परेरी दे कैन बी रीबिल्ड ईजिली आफ्टर डैमेज। क्योंकि ये टेम्परेरी होते हैं तो फिर उनको डैमेज करने के बाद फिर से रीबिल्ड किया जा सकता है। देन वी हैव हाउस बोट। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेज। हाउस बोट होते हैं फ्लोट करने वाले, पानी पे तैरने वाले हाउस, दैट इज हाउसेज ऑन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स। लेक्स में ये इजीली आपको देखने को मिलेंगे। दे आर यूजुअली फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नॉट इनफ लैंड टू मेक हाउसेज, फॉर एग्जांपल हांगकांग, हॉलैंड एंड एक्सेट्रा। ये ऐसी जगहों में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ज़्यादातर स्पेस नहीं होता है घर बनाने के लिए, लैंड नहीं होती है, जैसे कि हांगकांग, हॉलैंड में आपको ज़्यादातर आपको ये इस तरह के हाउस बोट्स देखने को मिलेंगे। देन वी हैव कारावेंस। कारावेंस आर हाउसेज ऑन व्हील्स। ये पहियों पर चलने वाला घर है। अ कारावेन में बी पुल्ड बाय अ हॉर्स और बुलॉक एज डन इन अर्ली टाइम्स। पहले के ज़माने में बुलॉक से या हॉर्सेज इसको खींचते थे। नाउ अ डेज दे आर पुल्ड बाय कार एंड ट्रक्स। आजकल ये कार और ट्रक्स द्वारा खींचे जाते हैं। दे आर यूजफुल एज दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हमें एक जगह से दूसरी जगह इजीली, अपने घर को हम लेके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सम पीपल यूज़ कैरावैन फॉर कैंपिंग। कुछ लोग कैरावैन का कैंपिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव टेंट्स। टेंट्स आर यूज्ड बाय पीपल हु गो कैंपिंग ऑन हॉलीडेज। टेंट्स वो घर होते हैं जो लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं, कहीं माउंटेन्स में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वो वहाँ पे टेंटिंग का यूज़ करके और रहते हैं। मॉडर्न टेंट्स आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल लाइक कैनवस, क्लोथ्स और नायलॉन। आजकल का जो मॉडर्न टेंट्स बनते हैं वो वाटरप्रूफ कपड़े का बनता है, लाइक कैनवस हुआ या नायलॉन हुआ। Then we have remembering time. An ideal house must have enough ventilation, sunlight and sanitation. Sanitation refers to proper drainage of sewage, wastewater and disposal of garbage. Igloos are the houses made of snow. Wooden houses are mostly built in forest area. Next we have mud houses are built in the hot and dry desert. Stilt houses are built in wet and rainy areas to keep out the water from flooded rivers. Then we have temporary houses do not last long. Tents and caravans are temporary houses. Houseboats are floating houses built on water bodies like lakes. Then we have question answers. Let's do the exercise. Tick the correct option. हाउस बोट्स आर फाउंड इन। हाउस बोट्स कहाँ मिलती है हमने पढ़ा था, तो शिमला, उत्तर प्रदेश, श्रीनगर एंड जयपुर। तो ये इंडिया में श्रीनगर में देखने को मिलते हैं बहुत ईजिली। देन वी हैव रेस्ट, यू विल डू इट बाय योर ओन। देन वी हैव स्टे ट्रू, टी फॉर और फॉल्स, एफ फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट्स दैट गेट्स मिक्सड विद डर्टी वाटर इज सीवेज। तो जो टॉयलेट से निकला पानी होता है वो डर्टी वाटर के साथ मिलकर सीवेज बनाता है, यस ऑफ कोर्स। देन वी हैव राइट, यू विल राइट टी इन द फर्स्ट बॉक्स। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर टेम्परेरी हाउसेज। कौन से टेम्परेरी हाउसेज होते हैं, तो टेम्परेरी हाउसेज होते हैं टेंट। देन वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वट इज एन आइडल हाउस। आइडल हाउस कौन सा होता है, सो एन आइडल हाउस हैज़ all the different room for doing all the activities. Then we have case based question. Read the following and answer the question that follow. We live in a house. It protects us from heat, cold, rain, animals and enemies. A house is called an ideal home if it fulfills all our needs. So an ideal houses should have sunlight, ventilation, sanitation, all of these. So हम एक ideal house में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें सनलाइट भी हो, वेंटिलेशन भी हो, सैनिटेशन भी हो, सारी चीज़ें हों। देन वी हैव नेक्स्ट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इमेज देख के आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। लुक एट द गिवन इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। यू हाउस मेड इन आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में कौन से हाउस बनते हैं, तो आर्कटिक रीजन में हमने देखा जो हम पिक्चर ए में देख रहे हैं इग्लू, सो यू विल टेक द A1 ऑप्शन। देन रेस्ट यू विल डू इट बाय योर ओन। देन थिंक एंड आंसर। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स नीडेड फॉर कीपिंग द हाउस क्लीन। डिस्कस इन द क्लास अबाउट देयर यूजफुलनेस। नेक्स्ट वी हैव
have named these houses. आपको houses के नाम लिखने हैं. Last we have life skill. A house gives us rest, peace and comfort, so we must take care of our house. We must keep it neat and clean. A house must be well ventilated and have enough sunlight and sanitation. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter too. Now you will practice it at home by yourself.